दोस्तों यूएफसी की तरफ से दो न्यूज़ निकल के आ रही है। पहला न्यूज़ है इस्लाम के लेकर के और दूसरा न्यूज़ है वो कॉनर मैकग्रेगर को लेकर के। तो सबसे पहले हम अगर इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम ने ट्वीट करके कहा है, उसने ट्वीट किया और कहा है कि मैं मार्च के महीने में फ़ाइट करने के लिए तैयार हूँ। अगर हम देखें तो मार्च की जो फ़ाइट है वो बुक हो चुकी है, यूएफसी 99 जो है वो बुक हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि मार्च के महीने में कोई अभी तक फ़ाइट उसे मिलने वाला है। हो सकता है कि अगर यूएफसी चाहे तो यूएफसी 299 में उसे फाइट दे सकता मेन इवेंट में, लेकिन उसके बाद अगर देखिए तो ऐसा कोई फाइट कार्ड नहीं जहाँ पर वो फाइट कर सके। वहीं अगर हम यूएफसी 300 की बात करते हैं तो चूँकि इस्लाम जो है वो मुस्लिम फाइटर है और उन लोग का रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि वो रमज़ान के महीने में फ़ाइट करेगा और अप्रैल में रमज़ान जो है वो स्टार्ट होने वाला। तो अगर वो फाइट करना चाहे, जैसे कि इस्लाम ने कहा कि मैं मार्च के महीने में स्मैश करने के लिए तैयार हूँ। अब देखना यह है क्या ये यूएफसी इस चीज़ को सीरियस लेके कोई फ़ाइट बुक करती है या फिर उसे छोड़ देती है, क्योंकि अगर मार्च के महीने में इस्लाम ने फ़ाइट नहीं किया तो उसके बाद दो महीने का उन लोग का रमज़ान हो जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं एक महीने का वो फाइट कैम्प करके तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस्लाम को 6 मंथ का गैप मिल जाएगा फाइट के नहीं करने के लिए। वहीं अगर हम दूसरी फाइट की न्यूज़ की बात करते हैं तो कॉनर मैकग्रेगर से रिलेटेड है। कॉनर मैकग्रेगर ने ट्वीट करके कहा है कि वो जनवरी में 2024 में वो बताएगा कि वो किससे फ़ाइट करने वाला है और किस कार्ड में फ़ाइट करने वाला है। अगर हम बात करते हैं कि कॉनर मैकग्रेगर के लिए कौन सी फाइट पॉसिबिलिटी है, तो मेरे हिसाब से 3 ओपोनेंट है जो कॉनर मैकग्रेगर के लिए सूटेबल है। पहला है माइकल चैंडलर, क्योंकि आपने देखा हो कि माइकल चैंडलर और कॉनर मैकग्रेगर जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप का कोच रहा था, और ये देखा गया कि जो भी कोच करता है वो हमेशा जाके आगे जाकर वो फाइट करता। तो इस हिसाब से अगर देखिए तो माइकल चैंडलर उसका एक ओपोनेंट हो सकता है। दूसरा जो उसका ओपोनेंट हो सकता है वो नेट डियाज कहा जा रहा है, क्योंकि नेट डियाज भी एक यूएफसी के लिए काफ़ी बड़ा सुपरस्टार है। और अगर यूएफसी 300 में फाइट होगी तो ये आई थिंक ये फाइट बुक करना भी एक बहुत बड़ी अच्छी चांस रहेगी, क्योंकि दोनों फाइटर जो अच्छा पेपर व्यू सेल करके देगा। वहीं अगर हम नेट डियाज से बात करते हैं तो कॉनर मैकग्रेगर की 2 बार नेट डियाज से फाइट हो चुकी है, जिसमें से एक बार जो है नेट डियाज जीता और दूसरा बार कॉनर मैकग्रेगर जीता। वहीं अगर हम तीसरी फाइट की बात करते हैं जो हो सकती है वो डस्टिन पोरिये के साथ हो सकती है। डस्टिन पोरिये के साथ जो फाइट हुई थी कॉनर मैकग्रेगर को, उसी फाइट में जो है कॉनर मैकग्रेगर जो अपने पैर को इंजर्ड कर लिया था। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्टोरी लाइन हो सकती है कि जिस फाइटर के खिलाफ उसका पैर इंजर्ड हुआ था उसी फाइटर के खिलाफ वो कमबैक कर रहा है। तो आई थिंक ये भी एक स्टोरी लाइन काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। अगर मैं बात करूँ कि कॉनर मैकग्रेगर के लिए तीनों में से कौन सा फाइटर सबसे बेहतरीन होगा, तो मेरे हिसाब से माइकल चैंडलर या नेट डियाज, ये दोनों फाइटर कॉनर मैकग्रेगर के लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखिए डस्टिन पोरिये का जो स्ट्राइकिंग वो काफ़ी बेहतरीन है। मुझे नहीं लगता कि अगर पिछला फाइट आपने देखा होगा जब कोई कमेंटेन किया था तो उससे रिंग रस्ट हो गया था और वो सही से फाइट नहीं कर रहा था। हो सकता है कि कॉनर मैकग्रेगर के साथ भी ऐसा हो, क्योंकि डस्टिन पोरिये जो काफ़ी बेहतरीन फाइटर है स्ट्राइकिंग के मामले में। अब मुझे नहीं लगता कि लाइट वेट डिवीजन उससे बढ़िया कोई स्ट्राइकर है। तो अगर हम बात करते हैं तो कॉनर मैकग्रेगर के लिए डस्टिन पोरिये सही फाइट नहीं है। मेरे हिसाब से माइकल चैंडलर बेहतरीन फाइट हो सकती है, क्योंकि माइकल चैंडलर जो उसके लिए काफ़ी लंबा इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसने यूएफसी 281 में उसकी लास्ट फाइट हुई थी। उसके बाद उसने अभी तक एक भी फाइट नहीं की है। लेकिन अगर कॉनर मैकग्रेगर अगर नहीं फाइट करता तो समझ लीजिए कि माइकल चैंडलर का बहुत बढ़िया वाला कटने वाला है। क्योंकि देखिए कॉनर मैकग्रेगर एक लौता ऐसा स्टार है जिस पर यूएफसी की बात नहीं चलती है। कॉनर मैकग्रेगर डिसाइड करेगा कि उसे किससे फाइट करना है, यूएफसी ने डिसाइड करेगी। तो जैसे और सब फाइटर को यूएफसी कहती है कि तुम इससे फाइट करो, वैसा कॉनर मैकग्रेगर के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर एक ऐसा स्टार है जो अपने मर्जी से फाइट करेगा। वो चाहेगा कि मुझे इससे फाइट करनी तो यूएफसी को उससे देनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से ये पूरा डिपेंडेंट अब कॉनर मैकग्रेगर पर है, वो किसे चूज़ करता है। मैं चाहता हूँ कि आई थिंक माइकल चैंडलर को चूज़ करें, क्योंकि बंदा ने काफ़ी लंबा इंतज़ार किया उससे फाइट करने के लिए। और कहीं ना कहीं माइकल चैंडलर का भी एज हो चुका है, क्योंकि वो शायद 38 ईयर का या 36 ईयर का है। अगर वो मुझे लगता है आप एक दो साल फाइट करेगा, तो मेरे हिसाब से अगर वो ये सब फाइट कर लेता बिग मनी फाइट तो उसके लिए बढ़िया रहेगा। तो अब देखिए क्या होता है। अगर इस चीज़ से रिलेटेड मुझे कुछ भी न्यूज़ आएगी तो मैं आप तक वीडियो बना के लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।